एक बड़ी पुरानी कहावत है, अबरा की लुगाई सबकी भौजाई। पाकिस्तान पर बम बरसाने को तैयार है अमेरिका, और अमेरिका ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि हम पाकिस्तान पे बम बरसाने को तैयार हैं। यानी कि अमेरिका इतिहास दोहराने को तैयार है। आखिर क्या है मामला? और टीटीपी ने जो सैनिक छावनियों पर कब्जा कर लिया था, क्या पाकिस्तान उसे छुड़वा पाया है? और कैसे मुसीबत और ज्यादा बढ़ गई है? अमेरिका अगर बॉम्बिंग करता है पाकिस्तान के ऊपर, तो क्या भारत को इससे नुकसान है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस बार अमेरिका एक बार फिर से इतिहास दोहराने के चक्कर में है और पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा हुआ है। पाकिस्तान के हालातों की बात करें ना, तो इस वक्त कैसे हालात हैं वो देखने को मिल रहे हैं। किस तरीके से टीटीपी के आतंकियों ने पाकिस्तान की सैनिक छावनी पर कर लिया कब्जा, और कब्जा करने के बाद करीब 4 दिनों तक ये कब्जा जारी रहा। उन्होंने मांग रखी और शहबाज शरीफ सरकार के हाथ पांव फूलने लगे थे। काउंटर टेररिज्म सेंटर बनाया और इस सेंटर पे ही कब्जा हो गया टीटीपी के आतंकियों का। यहाँ पर अब पाकिस्तानी सेना ने कथित तौर पर चाइना के ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया हमले करने के लिए उन आतंकियों के ऊपर, और खास फोर्स को, कमांडोज को लगा दिया गया इस खैबर पख्तूनख्वा इलाके में। पाकिस्तानी सेना की तरफ से जो जवाब आ रहा है वो ये कहा जा रहा है कि सभी आतंकवादियों को मार दिया है, और इस सैन्य परिषद में 33 आतंकवादियों को बंद किया गया था। सारे के सारे मारे गए हैं, और पाकिस्तानी सेना की तरफ से 2 कमांडो मरे हैं, 1 दर्जन से ज्यादा घायल हो गए हैं। सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि बात सही है, लेकिन जो मरने वालों की संख्या पाकिस्तानी सेना अपनी बता रही है वो बहुत कम करके बता रही है। इस ऑपरेशन के दौरान कथित तौर पर पाकिस्तानी सेना को कामयाबी मिली है, लेकिन कामयाबी से कई गुना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। असली संख्या पाकिस्तानी सेना बताने से डर रही है। पर अब ऐसा नहीं है कि समस्या खत्म हो गई। अब इन्होंने और भी बड़ा पंगा मोल ले लिया है। टीटीपी के साथ खुली बगावत, और टीटीपी के अगर 33 आतंकियों को मारकर गिरा दिया है तो इसका मतलब ये है कि ये आग और भी ज्यादा भड़कने वाली है। ये आग अब बहुत ज्यादा भड़क कर बुरी तरीके से पाकिस्तान को झुलसाने वाली है। ये चीज तो बिल्कुल साफ हो गई है, क्योंकि टीटीपी को कथित तौर पर समर्थन मिलता है अफगानिस्तान के तालिबान को। पाकिस्तान के लिए ये कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तान की जो स्थिति है उसके अनुसार पाकिस्तान में तो अब तबाही का दौर शुरू हुआ। अब इस चक्कर में पाकिस्तान अमेरिका से भी मदद मांग रहा है, और तो कोई बचा नहीं है। चाइना इस मामले में एंट्री लेना नहीं चाह रहा है। चाइना तो सीधे सीधे यही कह रहा है कि तुम हमारे नागरिकों को सुरक्षा दो, वरना हमारा जो सीपेक का इलाका है जहां हमने पैसे लगाए हैं वहां हम अपने सैनिक तैनात करेंगे। अमेरिका के पास पहुंचे पाकिस्तान को अमेरिका ने ये कहा है कि हम इतिहास दोहराना चाहते हैं। कौन सा इतिहास? तो आपको बता दें, 2004 से 2018 तक एक बहुत लंबे अरसे तक एक खेल चल रहा था, और ये खेल था अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में। 2004 से 2018 तक पाकिस्तान के ऊपर खूब ड्रोन स्ट्राइक हुए। ओबामा के कार्यकाल में तो और भी ज्यादा हुए। हर दूसरे तीसरे दिन पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक होते थे। अब इस ड्रोन स्ट्राइक में ऐसा कोई नाम तो लिखा नहीं था कि सिर्फ आतंकियों को मारेंगे। पाकिस्तान सरकार ने अमेरिका के साथ मिलकर ये समझौता किया था कि हमारे यहाँ जहाँ जहाँ आतंकी गुट हैं वहाँ पर आप हमले करो, और हमले करके उन आतंकियों को हमारे लिए सफाया करो। और मुशर्रफ ने इस चीज के लिए ओबामा प्रशासन से खास तौर पर गुहार भी लगाई थी, जिसके बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ड्रोन्स को ऑर्डर देना शुरू कर दिया, और ड्रोन ने आतंकियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अमेरिका ने हेलीकॉप्टर्स भी भेजने शुरू किए, जिसमें नाइट विजन इक्विपमेंट्स लगे थे ताकि रात में भी देखे जा सके, और ये मारामारी चलने लगी। लेकिन ड्रोन हो या कोई बम हो, इस पर ये नाम तो लिखा नहीं होता है कि सिर्फ आतंकियों को मारे। बहुत ही
सावधानी से किए गए हमले में भले कुछ हो सकता है, बाद बाकी जब हमले एकदम से जनरल होने लगते हैं तो उसमें आम लोग भी मारे जाते हैं और यही पाकिस्तान में होने लगा। एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान में लोग मारे जाने लगे, आतंकियों को मारने जाते और आतंकियों के साथ साथ कई सारे लोग भी मारे जाते। यही चीजें चलती रहती थी। 2018 के बाद पाकिस्तानी जनता पूरी तरीके से बौखलाने लगी। पाकिस्तानी जनता उस समय और भी ज्यादा बौखलाने लगी जब ओबामा को जब ये अवार्ड दिया गया, तब पाकिस्तानी जनता अब अमेरिका में जाकर तो कुछ कर नहीं सकती है। ये अपनी ही सरकार को कोसने लगी और अपनी सरकार को कोसते हुए कहने लगी कि आप हमारे यहाँ समस्या खड़ी करवा रहे हो अमेरिका से। टीटीपी कई जगहों पर लगातार बढ़ने लगा और एक तरीके से सीरिया बनने की तरफ बढ़ गया पाकिस्तान। हालांकि 2018 के बाद जो भी सरकार आई उसने अमेरिका से कहा कि आप ये सारा कुछ बंद करो और लगभग कह दिया गया कि हाँ बंद हो गया। पर कहा जाता है कि अभी भी पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिका ने अपने बेस बनाकर रखे हुए हैं वो उसी तरीके से सुरक्षित है कि कभी भी अमेरिका चाहे तो उसका इस्तेमाल कर सकता है। जो अल जवाहिरी के केस में अमेरिका ने करके दिखाया, जिस तरीके से अल जवाहिरी को मारने के लिए पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किया गया, वो दुनिया को साफ साफ दिखा। अब इसी अमेरिका ने ये कहा है कि ठीक है, टीटीपी तुम्हारे यहाँ सर उठा रहा है तो हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। हम उसी तरीके से ड्रोन स्ट्राइक करने को तैयार हैं जैसे हम पहले किया करते थे। लेकिन अब समस्या क्या है, भारत के लिए ये टेंशन की बात क्यों है? चलो ठीक है, अमेरिका ड्रोन से स्ट्राइक करेगा और अमेरिका अब इस बहाने कई सारे हथियार भी देगा पाकिस्तानी आर्मी को ताकि ये आतंकवादियों से निपट सके। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि पाकिस्तान उन हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ अपने आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए करेगा, न कि भारत में फैलाने के लिए करेगा? क्योंकि भारत में भी उसका रिकॉर्ड रहा है अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल करके भारत की तरफ मूव करने का, जैसा हमने F-16 मामले में भी देखा था। F-16 में पाकिस्तान ने F-16 का इस्तेमाल किया और बाद में नकार दिया कि हमने F-16 का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि अमेरिका के साथ एग्रीमेंट बने हुए थे कि F-16 का इस्तेमाल भारत के साथ किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट में नहीं कर सकता है। तो अमेरिका ने क्या उखाड़ लिया, पाकिस्तान ने F-16 इस्तेमाल कर लिया, बाद में कह दिया नहीं हमने इस्तेमाल नहीं किया है। और अमेरिका इस बात को जानते हुए भी कि पाकिस्तान ने F-16 का इस्तेमाल किया, अमेरिका ने कुछ भी नहीं, उल्टा अब F-16 को अपग्रेड करने की बात कह रहा है। ऐसे में भारत को भी चौकन्ना रहने की जरूरत है अमेरिका के हर मूव से। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।